हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि तुम लोग सबकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे अभी कुछ दिन पहले एक पोल कंडक्ट करवाया था जहाँ पे मैंने पूछा था कि तुम्हें नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो मोस्ट ऑफ़ यू वोटेड फॉर जेई की स्ट्रैटेजी। तो आज उसी टॉपिक पे एक वीडियो होने वाला है जो कि तुम्हें एक नया पर्सपेक्टिव देगा जेई के ऊपर और तुम अपनी जेई की प्रेपरेशन को आगे कैसे कंटिन्यू कर सकते हो। बट वीडियो को शुरू करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, जहाँ पे तुम अपने जेई रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हो मुझसे और अपने फ्रेंड्स से डिस्कस कर सकते हो। वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है उसका। तो उसे जाके ज्वाइन कर लो और कोई भी डाउट है अगर तो तुम वहाँ पे मेरे से कनेक्ट करके पूछ सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दो सिनेरियोज़ मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाली हूँ और जिस भी सिनेरियो में तुम फॉल करते हो तुम्हें अपनी प्रेपरेशन उसके हिसाब से आगे कंटिन्यू करनी है। अब दो टाइप के बच्चे हो सकते हैं यहाँ पे, जिनका प्रेपरेशन काफ़ी अच्छा चल रहा है या फिर ठीक ठाक चल रहा है, और जिनका प्रेपरेशन अच्छा नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं जिनका प्रेपरेशन अभी अच्छा चल रहा है। अब अच्छा से मेरा क्या मतलब है कि तुम्हारा सिलेबस 70 to 80% कम्प्लीट है, तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से कर रखी है। तो तुम्हें अपने रिमेनिंग 45 डेज़ में क्या करना चाहिए ऐसा कि तुम मैक्सिमम स्कोर कर सको। तुम्हारा जेई में कभी भी ये टारगेट नहीं होना चाहिए कि मुझे 150 स्कोर करना है, मुझे 200 स्कोर करना है। तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि जितनी भी मैंने पढ़ाई की है उसका इक्विवेलेंट मेरा स्कोर आना चाहिए, उससे कम मेरा स्कोर नहीं आना चाहिए, वरना जो मेरा हार्डवर्क है वो वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए तुम्हें अपने रिमेनिंग 45 डेज़ में तीन चीज़ों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। फर्स्ट, जितना भी तुमने सिलेबस अभी छोड़ रखा है उसमें से ईजी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर सकते हो तुम। ज़रूरी नहीं है कि जो हाई वेटेज वाले टॉपिक्स हैं उन्हें अभी कवर करने बैठो, क्योंकि जो हाई वेटेज वाले टॉपिक्स होते हैं कभी कभार वो बहुत ज़्यादा लेंदी भी होते हैं। तो कोशिश करना कि जो इम्पॉर्टेंट है और इजी साथ में है उन्हें कवर करो सबसे पहले। सेकेंड चीज़ तुम्हें करनी है, जितना भी सिलेबस तुमने कर रखा है पहले से 70% 80%, उनका रिवीजन करना है। अब रिवीजन किस फॉर्म में करना है, तुम्हें ऑब्वियसली क्वेश्चन प्रैक्टिस की फॉर्म में करना है। जो क्वेश्चंस तुमने पहले सॉल्व किए हैं उसे ही वापस से सॉल्व करना है। जो डाउट्स पहले थे उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश करो। अगर तुमने किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा था तो उसे अब खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो। नहीं तो तुम एक मॉक टेस्ट भी दे सकते हो पर चैप्टर, एनटीए अभ्यास पे जाके दे सकते हो। तुम उससे भी एनालाइज कर पाओगे कि तुम्हारा वो चैप्टर कितने अच्छे से प्रिपेयर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने कोई चैप्टर का टेस्ट दिया और उसमें तुम्हारा 100 में से स्कोर आता है 50, तो तुम उसमें ये देखोगे कि जो स्कोर आया है 50 वो किन टॉपिक्स के कारण आया है, और जो रिमेनिंग स्कोर 50 तुम्हारा डिडक्ट हुआ है वो किन टॉपिक्स के कारण हुआ है, जिससे कि तुम एनालाइज कर पाओगे कि तुम्हारा चैप्टर में वीक पार्ट क्या है और स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या है, और तुम्हें उस चैप्टर पे किस पार्ट पे काम करने की ज़रूरत है। तो इस हिसाब से तुम्हें एनालाइज करना है। और जो थर्ड चीज़ तुम्हें करनी है वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट तुम अब रिमेनिंग 45 डेज़ में वीक में 1 से 2 मॉक टेस्ट दे सकते हो। इससे ज़्यादा मॉक टेस्ट देने की नीड नहीं है, क्योंकि हमें मॉक टेस्ट को एनालाइज भी करना होता है और हमें अपना रिमेनिंग सिलेबस भी कंप्लीट करना है। तो इससे ज़्यादा टाइम तुम्हें नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम ये कोशिश करोगे कि मैं हर दिन एक मॉक टेस्ट दूँ और उसे एनालाइज कर दूँ, तो वो एकदम से वेस्ट ऑफ टाइम होने वाला है, उसका कोई यूज़ नहीं है। ऐसा कई सारे लोग बोलते हैं यूट्यूब पे कि तुम डेली मॉक टेस्ट दे सकते हो अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, या फिर 80-90% सिलेबस कंप्लीट है तब भी तुम डेली मॉक टेस्ट दे सकते हो। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, डेली मॉक टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं होता। वीक में 1 या फिर 2 मॉक टेस्ट दो, काफ़ी इनफ है। और अगर तुम इन तीन चीज़ों को फॉलो कर लेते हो अपने लास्ट 45 डेज़ में, तो तुम अपने मैक्सिमम पोटेंशियल स्कोर को रीच कर जाओगे। जितना भी तुमने पढ़ा है उतना ही इक्विवेलेंट तुम्हारा स्कोर आएगा जेई के अंदर। तो आई होप कि तुम ये बात समझ गए होगे। अब जो सेकेंड कैटेगरी के बच्चे हैं जिनका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट नहीं है, तैयारी अच्छी नहीं चल रही है, तुम्हारा सिलेबस 20% 30% कुछ ऐसा होके रखा हुआ है, तो तुम्हें अब क्या करना चाहिए। तुम्हें अब क्या करना चाहिए ना, उससे पहले तुम्हें कुछ चीज़ें एनालाइज करने की ज़रूरत है कि तुम्हारा प्रेपरेशन अच्छा क्यों नहीं था। ये रीज़न था कि तुमने खुद ही एफ़र्ट नहीं दिया अपने प्रेपरेशन में, तुम खुद ही बहुत लेज़ी थे तो इसीलिए अभी तक प्रेपरेशन नहीं करी, या फिर घर में कुछ इश्यूज़ चल रहे थे जिसके कारण तुम अपनी प्रेपरेशन पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, या फिर तुम्हारे पास कोई मेंटर नहीं था, तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं थे प्रेपरेशन के लिए। तो तुम्हें ये चीज़ एनालाइज करने की ज़रूरत है और जो भी रीज़न है तुम्हें उसके हिसाब से काम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम्हारे घर में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं जिसके कारण तुम प्रेपरेशन अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हें ये कोशिश करना है कि तुम उन आर्ग्यूमेंट से हटकर अपने
पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करो, जो भी तुम्हारे घर में सीन चल रहा है उस पे ज़्यादा फोकस ना करो। या फिर अगर ऐसा है तुम्हारे साथ कि तुमने खुद ही एफर्ट नहीं डाला अपनी प्रिपरेशन में, तो अब ये कोशिश करो कि लास्ट के 45 डेज़ में तुम काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करोगे, और जो भी प्रिपेयर करोगे उसे 100% प्रिपेयर करने वाले हो। मैंने अपने चैनल पे पहले कुछ वीडियोस डाले थे केमिस्ट्री और मैथ्स के ऊपर कि मैंने इतना अच्छा स्कोर कैसे किया था उसमें, और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जिससे कि कम टाइम में स्कोर किया जा सकता है, तो तुम वो जाके रेफ़र कर सकते हो। और अभी आने वाले वीडियोस में मैं तुम्हें फ़िज़िक्स के ऊपर भी कुछ ऐसे चैप्टर्स ला के दूँगी जहाँ पे तुम काफ़ी आसानी से स्कोर कर सकते हो। ऐसे कुछ वीडियोस और भी हैं यूट्यूब पे, तुम उसे भी रेफ़र कर सकते हो। बट ये ट्राई करना कि अपने लास्ट के 45 डेज़ में तुम काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, और जेई के दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें किसी बात का रिग्रेट रह रहा है कि मैं ऐसा कर सकता था, मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए। और सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, मैं बहुत बार अपने वीडियो में बोल चुकी हूँ, ये अब अवॉइड नहीं किया जा सकता, पर कोई बात नहीं। और एक मेन टारगेट होना चाहिए तुम्हारे दिमाग के अंदर, अगर तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो, कि फ़र्स्ट अटेम्प्ट में एटलीस्ट तुम 120 प्लस स्कोर तो लेके आ ही रहे हो। क्योंकि अगर तुम अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में 120 प्लस स्कोर लेके आ जाते हो तो भी एक डिसेंट परसेंटाइल तुम्हारी आ जाएगी, अराउंड 96, जिसमें तुम्हारे पास एक कॉलेज होगा, एक सेफ़ ऑप्शन होगा तुम्हारे पास। और जब तुम्हारा सेकेंड अटेम्प्ट होगा उसमें तुम और इम्प्रूव करने की कोशिश करना और उसे अराउंड 170 180 तक लेके जाना, ताकि तुम्हारी परसेंटाइल अबव 97 चली जाए और एक अच्छा कॉलेज विथ डिसेंट ब्रांच तुम्हारी पक्की हो जाए। ऑब्वियसली 97 परसेंटाइल में दोनों चीज़ें नहीं मिल सकती हैं, बट तुम ट्राई करना कि अबव 97 परसेंटाइल तुम अपने सेकेंड अटेम्प्ट में रीच कर सको। आई होप कि तुम इस वीडियो से कुछ सीखे होगे, और मेरी प्रीवियस वीडियोस को जाके प्लीज़ रेफ़र करना, जो मेरी मैथ्स की वीडियो थी और केमिस्ट्री की वीडियो थी, कि मैंने इतना अच्छा स्कोर कैसे किया था सिर्फ 2 महीने में। शायद हो सकता है कि तुम्हें उससे कुछ हेल्प मिल जाए। और अगर तुम्हें पेड मेंटोरशिप परचेज़ करनी है तो तुम उसके लिए भी जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, वहाँ तुम्हें गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, तुम उसे फिल कर सकते हो और तुम्हें ऑटोमेटिकली मैं कनेक्ट कर लूँगी। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया है तो। टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहो, बाय बाय।